कभी सोचा है कि कुछ लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, कुछ लोग साइलेंस से और कुछ लोग खुश होने से भी। आखिर ब्रेन ऐसे फियर्स क्रिएट क्यों करता है? आज हम हर टाइप के फियर को इतना सिंपल एक्सप्लेन करेंगे कि वीडियो के एंड तक आप खुद को पहले से ज्यादा समझने लगोगे। सोशल फियर एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जहां किसी व्यक्ति को लोगों के बीच जाना, उनसे बात करना या पब्लिक में कुछ परफॉर्म करना बहुत डरावना लगता है। उन्हें अक्सर लगता है कि लोग उन्हें जज करेंगे, रिजेक्ट करेंगे या उनका मजाक उड़ाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें अनएग्जाइटी और घबराहट महसूस होती है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ लोगों की ओपिनियन से इतना डर क्यों लगता है? इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। सबसे पहली वजह बचपन के अनुभव होते हैं। अगर बचपन में किसी का बार बार मजाक उड़ाया गया हो, बहुत स्ट्रिक्ट माहौल में परवरिश हुई हो या किसी इमोशनल ट्रॉमा का सामना करना पड़ा हो, तो धीरे धीरे सोशल फियर डेवलप हो सकता है। दूसरी वजह जेनेटिक्स भी हो सकती है। अगर फैमिली में किसी को एंजाइटी या फोबिया की प्रॉब्लम रही हो तो ऐसे इश्यूज के चांसेस अगली जनरेशन में भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन की फंक्शनिंग भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा जिसे एमिगडाला कहा जाता है, फियर और स्ट्रेस को प्रोसेस करता है। अगर ये हिस्सा जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो तो इंसान को सोशल सिचुएशन में भी ज्यादा डर और अनएग्जाइटी महसूस हो सकती है। आखिर में कुछ आदतें और एनवायरनमेंट भी इस डर को बढ़ावा देते हैं। बहुत शाय नेचर होना, ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में बड़े होना या हमेशा लोगों के जजमेंट से बचने की कोशिश करना भी सोशल फियर को धीरे धीरे और बढ़ा सकता है। सोचो, आपको 500 लोगों के सामने स्टेज पर बोलना है। स्पीच शुरू होने से पहले ही हाथ कांपने लगते हैं, आवाज बदल जाती है और दिल तेज धड़कने लगता है। खतरा कोई फिजिकल नहीं है, लेकिन ब्रेन को लगता है कि अगर लोग रिजेक्ट या जज कर देंगे तो ये सिचुएशन इम्पोर्टेंट है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का फियर इतना स्ट्रॉन्ग लगता है कि वो स्टेज पर जाने से बचने के लिए अपॉर्चुनिटीज भी छोड़ देते हैं। मतलब कभी कभी सिर्फ लोगों का जजमेंट ही हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करने लगता है। लेकिन हर फियर बाहर के लोगों की वजह से ही नहीं होता। कुछ फियर्स हमारे खुद के दिमाग के अंदर पैदा होते हैं और वही हमें ले जाता है अगली टाइप की तरफ, साइकोलॉजिकल फियर। ये वो फियर है जो किसी रियल फिजिकल डेंजर से नहीं बल्कि हमारे अपने थॉट्स, बिलीफ्स और इमेजिनेशन से पैदा होता है। जैसे फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ चेंज, फियर ऑफ सक्सेस या फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। हमारे ब्रेन का काम सिर्फ प्रेजेंट डेंजर से बचना नहीं बल्कि फ्यूचर के पॉसिबल रिस्क का भी अंदाजा लगाना है। कभी कभी यही एबिलिटी ओवर एक्टिव हो जाती है और ब्रेन उन सिचुएशंस को भी डेंजरस मान लेता है जो अभी हुई ही नहीं है। साइकोलॉजिकल फियर्स अक्सर हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव मेमोरीज, लिमिटिंग बिलीफ से मजबूत होते हैं। अगर किसी इंसान को पहले किसी काम में फेलियर मिला हो तो उसका ब्रेन फ्यूचर में उसी सिचुएशन को दोबारा रिस्की मान सकता है, चाहे सक्सेस की पॉसिबिलिटी ज्यादा ही क्यों ना हो। इमेजिन करो कि किसी स्टूडेंट ने एक बार एग्जाम में बहुत कम मार्क्स स्कोर किए। अगली बार एग्जाम आने से पहले ही उसके दिमाग में थॉट्स शुरू हो जाते हैं, या फिर से फेल हो गया तो? रियलिटी में एग्जाम अभी हुआ भी नहीं, लेकिन ब्रेन पहले ही वर्स्ट केस सिनेरियो बना लेता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइकोलॉजिकल फियर का सोर्स बाहर की दुनिया नहीं बल्कि हमारी सोच होती है। दो लोग एक ही सिचुएशन का सामना कर सकते हैं, एक उसे अपॉर्चुनिटी देखेगा जबकि दूसरा उसी चीज को थ्रेट समझेगा। सिचुएशन सेम होती है लेकिन ब्रेन की इंटरप्रिटेशन अलग होती है। अब तक हमने उन फियर्स की बात की जो सर्वाइवल, सोसाइटी और थॉट्स से जुड़े थे, लेकिन एक कैटेगरी और है जो इंसान को सबसे गहरे सवाल पूछने पर मजबूर करती है, वो है एक्सिस्टेंशियल फियर। ये वो फियर होते हैं जो हमारे एक्सिस्टेंस से जुड़े होते हैं, जैसे उम्र बढ़ने का फियर, मीनिंगलेस लाइफ का फियर या अननोन फ्यूचर का फियर। बाकी एनिमल्स की तरह इंसान सिर्फ प्रेजेंट में नहीं जीता। हम अपने पास्ट को याद कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं और अपनी लाइफ के पर्पस पर सवाल उठा सकते हैं। इसी एबिलिटी की वजह से एक्सिस्टेंशियल फियर पैदा होते हैं। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से जब इंसान को अपनी मॉर्टेलिटी यानी एक दिन मरने की रियलिटी का एहसास होता है तो वो अपनी लाइफ के मीनिंग, लेगेसी और फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचने लगता है। ये फियर हमें सिर्फ सर्वाइव करने नहीं बल्कि अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए भी मोटिवेट कर सकता है। इमेजिन करो किसी की अचानक डेथ की खबर मिलती है, उसके बाद कई लोग कुछ दिनों तक अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, या अगर कल मेरा लास्ट दिन हो तो? ये सिर्फ सैडनेस नहीं बल्कि एक्सिस्टेंशियल फियर का एक एग्जाम्पल हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर एक्सिस्टेंशियल फियर नेगेटिव नहीं होता। नए गोल्स परस्यू करने या अपनी लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए इंस्पायर करता है। मतलब कभी कभी फियर ही ग्रोथ की शुरुआत बन जाता है। लेकिन एक और टाइप का फियर है जो नॉर्मल फियर से काफी अलग होता है,
जब फियर इतना इंटेंस हो जाए कि वो डेली लाइफ को अफेक्ट करने लगे, उसे हम कहते हैं फोबियास। अब तक हम नॉर्मल फियर्स की बात कर रहे थे, लेकिन जब किसी चीज का फियर इतना इंटेंस और इरेशनल हो जाए कि वो डेली लाइफ को अफेक्ट करने लगे, उसे फोबिया कहते हैं। फोबिया सिर्फ डर लगना नहीं, बल्कि एक अनएग्जाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। फोबियास अलग अलग रीजन से डेवलप हो सकते हैं, कभी किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस की वजह से, कभी बचपन में सीखे हुए बिहेवियर से, और कभी ब्रेन किसी हार्मलेस चीज को भी डेंजरस मान लेता है। इसलिए रिएक्शन एक्चुअल डेंजर से बहुत ज्यादा इंटेंस हो सकता है। जब फोबिया ट्रिगर होता है, ब्रेन का थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। बॉडी रियल इमरजेंसी की तरह रिएक्ट करती है। हार्ट बीट तेज हो सकती है, पसीना आ सकता है, सांस तेज चलने लगती है और इंसान उस सिचुएशन से तुरंत बचकर निकलना चाहता है। इमेजिन करो कि किसी इंसान को डॉग्स का फोबिया है, चाहे सामने एक छोटा और फ्रेंडली डॉग ही क्यों ना हो, फिर भी उसका बॉडी रिस्पॉन्स ऐसा हो सकता है जैसे उसकी जान को खतरा हो। यही नॉर्मल फियर और फोबिया का सबसे बड़ा डिफरेंस है। फोबिया का मतलब वीकनेस नहीं होता। ब्रेन कभी कभी हार्मलेस सिचुएशन को भी गलती से डेंजरस लेबल कर देता है। अच्छी बात यह है कि सही ट्रीटमेंट और थेरेपी के थ्रू कई लोग अपने फोबियास काफी हद तक मैनेज या ओवरकम कर पाते हैं। तो चाहे बात फिजिकल फियर की हो, सोशल फियर की, साइकोलॉजिकल फियर की, एग्जिस्टेंशियल फियर की या फोबियास की, एक बात कॉमन है, इन सब का असली पर्पस हमें प्रोटेक्ट करना है। फर्क बस इतना है कि कभी फियर हमें डेंजर से बचाता है और कभी बिना वजह हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। इसलिए खुद को डर के वजह से कमजोर मत समझना। ये बस हमारे ब्रेन का सिक्योरिटी सिस्टम है। जितना हम अपने फियर्स को समझेंगे, उतना ही उन्हें कंट्रोल करना इजी होगा। तो अब कमेंट करके बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा फियर क्या है, और क्या तुम्हें लगता है कि उसके पीछे कोई रियल डेंजर है, या सिर्फ तुम्हारा ब्रेन तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है।